जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एमकेपी लक्ष्य स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं हिंदी व्याकरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आप सही सुन रहे हैं, हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपको सिर्फ 6 से 8 नहीं बल्कि हाई स्कूल इंटर नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपके व्याकरण के पूरे व्याकरण से सभी जगहों से प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो विचार व्यक्त करने वाला? तो देखते हैं हम। पहला आपका जो ऑप्शन है संकेतों का समूह, दूसरा है आपका विचार व्यक्त करने का माध्यम, तीसरा है आपका अक्षरों का समूह और चौथा है शब्दों का समूह। लेकिन यहाँ का जो राइट आंसर होगा आपका विचार व्यक्त करने का माध्यम। भाषा क्या है? विचार व्यक्त करने का माध्यम। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल आपके 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है आपका संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम कौन सी संज्ञा है? राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका। तो राइट आंसर होगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो आपको बता दें कि सर्वनाम की जो परिभाषा होती है वो होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग की जाती है? संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो आपका पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है संबंधवाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? आपका 7वां क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो हमने पहले ही बता दिया है पहले ही वीडियो में आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञा या सर्वनाम। क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। अगला प्रश्न है आपका, सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? विशेषण कौन सा है? इसमें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? सुंदर फूल की जो विशेषता बता रहा है। फूल विशेषता क्या है इसमें? सुंदर। फूल कैसा है? सुंदर। यह है आपकी विशेषता, सुंदर। अगला प्रश्न है आपका, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ये तीन तीन होते हैं आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
वह पढ़ता है कौन सा काल है, वह पढ़ता है कौन सा काल है। तो पहचान के लिए कल हमने आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जिस वाक्य के अंत में है आ जाए, क्या आ जाए, है आ जाए, वह वर्तमान काल में होता है। ये कौन सा काल है इसमें, वह पढ़ता है मतलब वर्तमान काल, मतलब ये काल चल रहा है अभी, ये वर्तमान काल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वह पढ़ेगा, जो 12 नंबर क्वेश्चन है, वह पढ़ेगा कौन सा काल है। तो जब वाक्य अंत में गागेगी आ जाए तो वहां पे भविष्य काल होता है। कौन सा काल होता है, भविष्य काल। तो यहाँ पे वाक्य अंत में क्या आया है, गा शब्द, क्या आया है, गा शब्द, गा वर्ड आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भविष्य काल। क्या है, भविष्य काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मिठास कौन सी संज्ञा है। मिठास, जब हम कोई मीठा खाते हैं तो हमें, हमारे अंदर क्या भाव आता है, अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, मतलब हमारी भावनाओं को बता सकता है, वो हमें भाव दे रहा है, मतलब भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे भाववाचक का जो राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुहावरे का अर्थ होता है। मतलब जो हम मुहावरे पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं 6 साल से, तो मुहावरे का अर्थ होता क्या है। पहला ऑप्शन है आपका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, दूसरा विशेष अर्थ, तीसरा उल्टा अर्थ, चौथा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा विशेष अर्थ। जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरा बेटा मेरे आंखों का तारा है, इसका जो विशेष अर्थ होगा, इसका मतलब होगा कि बहुत ही प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना, ये आपका जो है विशेष अर्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नाक कटना, नाक कटना का अर्थ है, पहला ऑप्शन है घायल होना, दूसरा है अपमान होना, तीसरा है रोना, चौथा है बीमार होना। तो जो इसका राइट आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अपमान होना, अपमान होना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अपमान होना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता दें, जब कभी आपको प्रश्न हिंदी में पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो आप राइट आंसर जो मारोगे वो 2 नंबर, मतलब 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। अगर आपसे संस्कृत में पूछ लिया जाए, संस्कृत में पूछ लिया जाए कि वचन के कितने भेद होते हैं, तब आप 3 बताओगे। कितने, 3 बताओगे। 3 भेद होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से, पहला आपका होता है एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। संस्कृत में 3 भेद होते हैं और हिंदी में 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन क्या होगा। का जो पहला ऑप्शन है वो है लड़कों, दूसरा है लड़का, तीसरा है लड़कियां, लड़ चौथा है आपका लड़केपन। आपको बता दें, लड़का मतलब एक हो गया, अब इसका बहुवचन पूछा जा रहा है, मतलब बहुत सारे लड़के। तो बहुत सारे लड़कों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, लड़कों, क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, लड़कों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम कि अगर आपको संस्कृत में पूछे तब आप 3 बताओगे, और हिंदी में पूछे तो आप 2 बताओगे। कितने होते हैं, 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप संस्कृत में पूछता है तो आप बताओगे संस्कृत में 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। ये संस्कृत में 3 भेद होते हैं। ठीक है, और हिंदी की बात, इसमें 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19वां क्वेश्चन है आपका,
गाय का पुल्लिंग क्या है? गाय का पुल्लिंग क्या है? तो आपको पता है कि जैसे अगर पुरुष का स्त्रीलिंग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? स्त्री या औरत। उसी तरह यहाँ पे गाय का पूछा है, तो गाय क्या है? गाय स्त्रीलिंग है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो उसने पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बछड़ा, उसका तो बच्चा हो जाएगा, वो नहीं होगा, बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल। बैल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बैल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हिंदी व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका भाषा को शुद्ध बनाना, दूसरा है आप ऑप्शन आपका चित्र बनाना, तीसरा है गणित पढ़ाना, चौथा है खेल कराना। तो दोस्तों, व्याकरण की परिभाषा आप सभी को पता होगा कि व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें भाषा को शुद्ध बनाना है, मतलब कि हमें भाषा को अच्छा, स्वच्छ और शुद्ध बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भाषा को शुद्ध बनाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची से लिया गया है, जो अनल शब्द की पर्यायवाची है। अनल शब्द की पर्यायवाची है। अगर हवा की बात कर लिया जाए तो हवा की जो पर्यायवाची होती है वो होती है पवन, मास, समीर या अनिल होती है। ठीक है दोस्तों, बिजली की बात कर दी जाए तो बिजली की जो पर्यायवाची होती है चंचला, चपला, दामिनी। ठीक है, अंबर की बात की जाए, अंबर मतलब होता है आकाश, इसकी पर्यायवाची की बात की जाए तो नभ, गगन, अंबर, ये आते हैं। अगर आग की बात की जाए, आग की पर्यायवाची देखा जाए, इसका जो पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल, पावक, दहन भी होता है। कई होते हैं, अधिकांशतः 3 या 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम 5 पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जामों में 3 ही पूछे जाते हैं। तो आग की, अनल शब्द किसकी पर्यायवाची है? आग की। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आग। अनल शब्द की पर्यायवाची है आग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही पर्यायवाची से लिया गया है। श्रीपति किसका पर्यायवाची है? श्रीपति किसका पर्यायवाची है? तो आपको हम बता दें कि श्रीपति जो है लक्ष्मी जी है, जो उनकी पर्यायवाची है श्री, रमा, कमला होता है। क्या होता है? श्री, रमा, कमला, ये होता है आपका लक्ष्मी की पर्यायवाची। इसकी होती है लक्ष्मी पर्यायवाची। तो अब इन नामों के आगे पति जोड़ दो तो लक्ष्मी के पति कौन थे? विष्णु जी। कौन थे? विष्णु जी। तो उनका पर्यायवाची क्या हो जाता है? श्रीपति, कमलापति, रमापति। यहाँ पे किसकी पर्यायवाची है? विष्णु जी की। किसकी है? विष्णु जी की। ठीक है, इसका 22 नंबर का जो आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाभ का विलोम शब्द क्या है? अब आपका जो प्रश्न आया है वो विलोम शब्द से आया है, विलोम से आया है। तो विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। उसी तरह यहाँ पे किसका पूछा है? लाभ का। किसका पूछा है? लाभ का विलोम शब्द पूछा है। तो फायदा में से लाभ होता है, फायदा का मतलब क्या होता है? लाभ ही हो जाएगा। धन का जो होता है विलोम निर्धन होता है। धन का क्या होता है? निर्धन होता है। धन का निर्धन हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, फायदा का घाटा हो जाएगा। अब बचता है हानि। जो हानि का होगा वो होगा आपका लाभ। क्या होगा? लाभ। मतलब 23 नंबर का जो आंसर होगा और राइट आंसर होगा बी। ठीक है, लाभ का विलोम क्या होगा? हानि। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सत्य का विलोम शब्द क्या है? सत्य का विलोम शब्द क्या है?
तो धर्म का क्या हो जाएगा विलोम? अधर्म। क्या हो जाएगा? अधर्म। न्याय का अन्याय हो जाएगा। सच का झूठ हो जाएगा। और झूठ का क्या होगा? सच। क्या होगा? सच। ठीक है। तो सच का जो पर्यायवाची होता है वो सत्य होता है। क्या होता है? सत्य। मतलब सत्य का विलोम क्या होगा आपका? सत्य का जो विलोम हो जाएगा वो आपका झूठ। क्या हो जाएगा? झूठ। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति से आया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है? तो जिसका ऑप्शन है आंगन का खराब होना। पहला ऑप्शन है इसमें आंगन खराब होना। दूसरा है अपनी कमी छिपाकर दूसरों को दोष देना। ठीक है। तीसरा है नाच सीखना। चौथा है घर बनाना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा कर, इसका मतलब ये होता है कि अपनी कमी छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर हम दूसरों को दोष लगा देना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, मतलब अपनी कमी को छुपाकर दूसरों को दोष देना। अब आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, लेकिन हम आपको आपके लिए एक अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका आंसर आप आपका जो 26वां नंबर क्वेश्चन है ये हम आपके लिए लाए हैं। इसका अर्थ आप बताएं कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो आप सभी अपना जवाब, अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं